हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने 4.3 के उदाहरणों को सॉल्व किया था। द्विघातीय सूत्र से द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखा था। तो अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम 4.3 के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 4.3 के प्रश्न एक में हमें 4 क्वेश्चन दिया है, तो इसे सॉल्व करना है और यह भी बताना है हमें कि इसका अस्तित्व है, तब बताना है कि इसका मूल क्या है। तो अस्तित्व का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, उसे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एक विविधकर होता है। तो बेसिकली आपको क्या समझना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, अगर ये विविधकर होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, तो देखिए अगर विविधकर का मान 0 के बराबर आ जाता है तो क्या होगा कि मूल तो वास्तविक होगा लेकिन मूल समान होगा। और उसके बाद देखिए, अगर विविधकर का मान देखिए b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो क्या होगा इस केस में कि मूल वास्तविक होगा और मूल परिमेय तो होता ही है। उसके बाद क्या होगा कि मूल असमान होगा, यानी अलग अलग होगा। और एक केस और बनता है, तो उसे मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप जान जाएंगे। लेकिन एक और है b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ जाए तो क्या होता है, मूल काल्पनिक होता है। फिर इस केस में हमें नहीं बताना होता है कि उसका मूल क्या है। तो हमें किस केस में सॉल्व करना होता है, सिर्फ 2 केस में। अगर मूल 0 के बराबर आ जाए या फिर मूल 0 से बड़ा आ जाए, तब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करके मूल निकालते हैं। अगर एक केस हो जाता है कि अगर विविधकर का मान 0 से छोटा आ जाता है, तो अब उस केस में हम मूल नहीं निकालते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे आपको यही बताना था। उसके बाद अब इसे सॉल्व करेंगे, देख करके पहले विविधकर निकालेंगे कि देखेंगे कि उसका मूल है या फिर नहीं है। अगर है तो उसके बाद निर्धारित 4 सूत्र लगा करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला प्रश्न को लेते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए इसे कैसे करेंगे तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, क्योंकि इसका मानक रूप होता है। तो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c का मान तो डायरेक्ट पता चल गया कि 3 है। तो देखिए a बराबर कितना होगा, 2 होगा, b बराबर कितना होगा, -7 होगा, c बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने a b c का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इसका मूल याद करेंगे कि वास्तविक है या फिर काल्पनिक है। तो क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac का। तो b² माइनस 4ac हमने अभी अभी आपको बताया कि अगर मूल 0 के बराबर आ जाता है तो क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन मूल समान होगा। अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। अगर 0 से छोटा आ जाता है तो काल्पनिक हो जाता है। तो इसमें मान रखेंगे तो b का मान कितना दिया है, -7 है, तो -7 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद -4 इंटू ए का मान कितना दिया है, 2 इंटू सी का मान 3 दिया है। तो देखिए 7 7 49 होता है, माइनस 4 दूना के 8, 8 तिली के 24, घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्या हो रहा है, ये 25 0 से बड़ा है, मूल क्या है इसका, वास्तविक आएगा और असमान आएगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने क्या निकाल लिया, इसका मान भी निकाल लिया, b² माइनस 4ac का मान निकाल लिया। तो विविधकर में ये जब निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं, जो 25 मान आया है, अब हम निर्धारित 4 सूत्र लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ए रूट में होता ही है। उसके बाद बटे में 2 इंटू ए होता है। तो देखिए इसका मान तो हमने अभी भी निकाला, कितना है, 25 है। तो अब नीचे सॉल्व करेंगे तो x बराबर देखिए -b का मान कितना दिया है, -b का नहीं दोस्तों, b का मान कितना दिया है, 7 है और माइनस बाहर है, तो माइनस और माइनस ये भी है, प्लस माइनस। अब देखिए इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, इसका मान अभी अभी हमने निकाला कितना है, 25 है, तो यहाँ पर 25 रख देंगे और बटे में 2 इंटू ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है।
तो x बराबर कितना होगा, ए प्लस का 7 होगा प्लस माइनस, देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। आप पूछेंगे क्यों लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो हमने लिख दिया। और नीचे 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 2 केस बनता है। एक बार लिखेंगे यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेने पर और एक बार लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो लिख देते हैं। तो पहला केस बनेगा धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर धन वाला चिन्ह ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है। तो एक केस में क्या लिखिए, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर कितना होगा 7 + 5 बटा के 4, जोड़ देंगे 7 × 5 = 12 बटा के 4, कट करेंगे 4 × 12, यानी x का एक हमें मूल कितना प्राप्त हुआ, यानी मूल कितना प्राप्त हुआ 1 3 प्राप्त हुआ। तो देखिए अभी स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे दूसरा का केस में, यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेंगे। तो x बराबर कितना होगा स्टूडेंट, देखिए 7 - 5 बटा के 4 बराबर, देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा बटे में 4, यानी कट करेंगे तो 1 बटा के 2 आएगा। तो बेसिकली हमने 2 मूल ज्ञात कर लिया, वो भी असमान आया, दोनों बराबर नहीं आया, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि विविध कर निकाला था तो 0 से मूल क्या था, बड़ा था। तो हमने बता दिया कि मूल वास्तविक है लेकिन असमान है, तो हमने बता दिया। देखिए 3 और 1 बटा के 2 आ गया। तो इसी तरह चलिए स्टूडेंट अब हम दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरा सवाल में दिया है 2x² + x - 4 = 0। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 2x² + x - 4 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल का प्राकृतिक ज्ञात करेंगे कि वास्तविक है या फिर काल्पनिक है, क्या है देखेंगे। तो सबसे पहले इसे मानक रूप से तुलना करेंगे। तो क्या होगा, ax² + bx + c = 0। तो a का मान साफ साफ दिख रहा है कि 2 है, b का मान कितना है 1 है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। उसके बाद c का मान कितना दिया है -4 है। अब हम क्या करेंगे, b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो वो होता है d बराबर b² - 4ac। तो इसमें हम मान निकालेंगे, बराबर में 0 होता है तो वो भी लगा देते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो हम इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए d बराबर होगा, b का मान कितना दिया है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे -4 × a का मान कितना दिया है 2 × c का मान -4 दिया है। तो देखिए ये कितना आएगा, d बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 × 4 = 16, 16 दूना के 32, वो भी प्लस का आएगा और ये जोड़ेंगे तो 33 होगा। तो देखिए स्टूडेंट हमने क्या निकाल लिया, 4 और 4 का गुना किया तो 4 × 4 = 16 हो गया। कैसे हुआ, देखिए माइनस और माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, ये बेसिक रूल है। उसके बाद जब 16 हुआ तो 2 में गुना करेंगे 16 का तो 32 हो जाएगा, 32 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। तो देखिए विविधकर का मान 3 आ गया, 33 आ गया है। तो d बराबर 33 है। तो अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र का फार्मूला लिखेंगे। तो नीचे ही हम लिख देते हैं क्या, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखेंगे, b² - 4ac बटा के 2a। फार्मूला हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब इधर सवाल सॉल्व करते हैं। तो इसमें मान पुट कर देते हैं। तो x बराबर कितना होगा -b का मान 1 दिया है तो -1 प्लस माइनस b² - 4ac का मान डायरेक्ट हमने निकाल दिया है कितना 33 है। तो 33 लिख लेंगे बटे में 2 × a का मान कितना दिया है स्टूडेंट, इसमें a का मान 2 दिया है। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में 33 और बटे में क्या होगा 4 होगा। तो देखिए स्टूडेंट अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, क्योंकि अब ये बाहर नहीं निकल सकता। 11 × 3 = 33, 11 और 3 का गुना भी करेंगे तो कोई निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर -1 प्लस रूट में 33 बटा के 4। अब चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने इस तरह लिखा तो इस तरह भी लिख सकते हैं, रूट में 33 -1 बटा के 4, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक मूल क्या आया, ये आ गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि एक बार लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए x बराबर -1 माइनस रूट में 33 बटा के कितना है 4 है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या होगा 1 प्लस रूट में 33
बटा के कितना है 4 है, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए एक मूल हमने इतना निकाला, एक मूल इतना निकाल दिया। देखिए दोनों मूल असमान है। पूछेंगे कैसे असमान है, तो देखिए यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में है, यहाँ पर दोनों माइनस में है। तो हम पहले ही निकाल चुके थे कि यहाँ पर देख चुके थे कि मूल इसका क्या आया, 0 से बड़ा आया था। तो इसी तरह आप भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ। तो क्या करेंगे कि मैं इसे भी सॉल्व कराऊंगा और आपको मैं इसे होमवर्क में दूंगा। तो इसे मैं सॉल्व करा देता हूँ 30 सवाल को। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया है, 4x² प्लस 4 √ 3x प्लस 3 बराबर 0। इसे सॉल्व करके स्टूडेंट क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी प्राकृतिक चेक करेंगे, क्या है, काल्पनिक है कि वास्तविक है कि समान है मूल, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले फार्मूल इसे लिख लेते हैं। तो यह है 4x² प्लस 4 √ 3x प्लस 3 बराबर 0। जैसा कि हमने बताया, इसे आपको होमवर्क में दिया हूँ। तो इसे क्या करेंगे, मानक रूप से तुलना करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ए का मान मैंने डायरेक्ट बता दिया कितना है, 4 है। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रखा हूँ क्योंकि मैंने इसी सवाल को बार बार करवा रहा हूँ इसी तरह का। तो a बराबर कितना है, 4 है। b बराबर कितना है, 4 √ 3 है। c बराबर 3 है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम विविधकर निकालेंगे। क्या, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है, इतना है, 4√3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए का मान 4 है इंटू सी का मान 3 है। अब देखिए नीचे क्या होगा, d बराबर 4 चौके 16 इंटू 3 होगा माइनस 4 चौके 16, 16 तियाँ 48। ये कितना आया, 48 आया। ए भी 48 आएगा, 16 तियाँ 48 आएगा और ए भी 48 है। मूल कितना होगा, 0। तो देखिए क्या हो गया कि विविधकर का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब हमने क्या बताया था आपको कि जब भी अगर विविधकर का मान 0 आ जाता है या फिर b² माइनस 4ac का, तो क्या करते हैं कि मूल क्या होता है, वास्तविक होता है लेकिन मूल समान होगा। तो अब इसे हम सब सॉल्व करेंगे तो मूल समान आएगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर फार्मूला तो -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac बटा के 2a। तो x बराबर कितना होगा, -b। तो b का मान कितना हमने निकाला, 4 √ का 4 √ 3 माइनस प्लस माइनस √0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाल रखा है b² माइनस 4ac का मान 0। उसके बाद बटे में 2 इंटू ए का मान कितना है स्टूडेंट, 4 है। अब x बराबर कितना होगा, 4 √3 बटा के 2 इंटू 4। तो 4 से 4 कट जाएगा बराबर माइनस √3 बटा के 2 आएगा। एक मान a आएगा और दूसरा भी माइनस √3 बटा के 2। तो देखिए हमने पहले ही बता दिया था कि इसका विविधकर 0 बन गया है तो मूल दोनों समान होगा और वास्तविक होगा। तो देखिए हमने निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है कि इसका मूल वास्तविक है या फिर काल्पनिक, और उसके बाद क्या बताना है आपको कि इसका मूल क्या होगा। अगर होगा तो बताना, नहीं होगा तो नहीं बताना है। तो चलिए स्टूडेंट प्रश्न 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा प्रश्न में हमें दिया है यह 2 क्वेश्चन और इसे सॉल्व करके हमें मूल निकालना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी प्राकृतिक ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम द्विघातीय सूत्र से इसका मूल निकालेंगे। पहला प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो इसे लिख लेते हैं, क्या है, x माइनस 1 बटा के x बराबर 3 दिया है और x नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है। इसका कहने का साफ अर्थ है कि अगर यहाँ पर हम 0 रख देते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिटी बन जाए, सॉल्व नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, साफ मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 दिया है। तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दिया। सेम इसी प्रकार यह भी दिया है, तो मैं पहले ही बता दिया, इससे आपको दिक्कत नहीं है, आप सवाल सॉल्व कीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, x और एक इसके बट्टे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो इसका LCM लेंगे तो कितना होगा, बट्टे में x होगा। तो अब क्या करेंगे, 1 का भागा इसमें देंगे तो x का गुना x में करेंगे तो कितना होगा, x² हो जाएगा
माइनस यहाँ पर एक्स इंटू एक्स का भाग एक्स में देंगे तो 1 बचेगा, और 1 का गुना करेंगे 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है 3 रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स का 3 गुना करेंगे तो 3 इधर गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। 3x को इस साइड लिया देंगे तो एक्स माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो इतना आ गया। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इसकी प्राकृतिक निकालेंगे, वास्तविक है या फिर काल्पनिक है। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मान निकाल लेते हैं बी का मान। तो यहाँ पर क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान कितना है, इसमें 1 है, b का मान इसमें कितना दिया है -3 है, c का मान -1 है। तो मान रखेंगे तो d बराबर कितना होगा, b का मान कितना दिया है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे वो भी माइनस का है तो स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा। 4 इंटू ए का मान कितना दिया स्टूडेंट, इसमें 1 है, इंटू सी का मान -1 है। तो देखिए नीचे सॉल्व करेंगे तो d बराबर 3 3 के 9 होगा, -4 एकम 4 प्लस का 4 होगा, बराबर ही कितना होगा स्टूडेंट 0। तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, d बराबर इसे जोड़ेंगे तो 9 4 13 होगा। तो देखिए स्टूडेंट इसका विविध कर क्या आया, 0 से बड़ा आया। तो क्या हमने बताया था कि जब भी विविध कर 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है और असमान होता है, परिमेय तो होता ही है। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमें पता चल जाएगा कि उसका मूल क्या आएगा, मूल इसका भिन्न भिन्न यानी अलग अलग आएगा। तो चलिए रखते हैं। तो विविधकर का फार्मूला नहीं लगाएंगे, अब सीधे धाराचार्य सूत्र का फार्मूला लगाएंगे। x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। x बराबर b का मान इसमें कितना है, b का मान हमने -3 निकाला तो माइनस अंदर है माइनस बाहर भी है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 13 हमने निकाल दिया था अभी बटा के 2 इंटू ए का मान कितना है, इसमें 1 है। अब बटे में नीचे सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 13 बटा के 2 होगा। तो देखिए एक बार लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर और एक बार लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो लिखेंगे पहला केस में तो x बराबर कितना होगा 3 प्लस रूट में 13 बटा के 2। अब एक बार लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो एक बार लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, x बराबर 3 माइनस रूट में 13 बटा के 2। तो देखिए स्टूडेंट इसका मूल भिन्न भिन्न आया, एक आया 3 प्लस रूट में 13 बटा के 2 और एक आया 3 माइनस रूट में 13 बटा के 2। तो देखिए स्टूडेंट हमने मूल भी निकाल लिया, अलग अलग आया। तो स्टूडेंट चलिए दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा प्रश्न में हमें दिया है 1 बटा के x प्लस 4 माइनस 1 बटा के x माइनस 7 बराबर 11 बटा के 30। तो यहाँ पर तो -4 नहीं लेना है और 7 नहीं लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करूँगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए एलसीएम लेंगे तो दोनों का आपस में गुना कर देंगे। तो नीचे क्या लिखेंगे, x प्लस 4 इंटू में क्या होगा, x माइनस 7 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 7 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो फिर ये तो कट जाएगा, फिर क्या बच पाएगा, x प्लस 4 बचेगा। तो x प्लस 4 का इसमें गुना होगा तो x प्लस 4 हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह एज इट इज रहेगा। उसके बाद x प्लस 4 का इसमें भाग देंगे तो x प्लस 4 कट जाएगा, बट क्या बच जाएगा, x माइनस 7 बचेगा। तो x माइनस 7 का इसमें गुना होगा एक में तो क्या होगा, x माइनस 7। अब बराबर में 11 बटा के 30 तो एज इट इज है। अब देखिए नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 होगा, बटे में इसका गुना करेंगे तो x स्क्वायर फिर माइनस का 7x क्या बचेगा, प्लस का 4x माइनस का 7 चौके 28 बराबर 11 बटा के 23। अब देखिए x से x कट गया, उसके बाद 7 और 4 जुड़ जाएगा तो 7 और 4 11 होगा माइनस का। उसके बाद ये होगा x स्क्वायर माइनस 7 है और यहाँ पर 4 तो घटाएंगे तो 4 3 7 3x बचेगा माइनस का और माइनस का 28 बराबर 11 बटा के 23। तो एक कट गया, यहाँ पर क्या बचा, -1 बचा सिर्फ। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए 30 को इधर लिया देंगे और क्या करेंगे, और इधर लिया देंगे, या फिर हम इसे पलट सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसे पलटेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28
बराबर, ये कितना होगा, माइनस का 30 होगा। आप पूछेंगे कि यहाँ पर माइनस कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूँ कि ये माइनस का 30 कहाँ से आया। तो जब इसे हम पलटेंगे तो -1 बटे में जाएगा, बटे का -1 इससे गुना हो जाएगा तो -30 हो जाएगा। आप ऐसे नहीं समझे तो मैं बताता हूँ कैसे समझेंगे। अगर इसका इसमें गुना करेंगे तो -30 होगा और इसका इसमें गुना करेंगे तो ये जैसे है वैसे रहेगा, तो इसीलिए हो गया। तो अब -30 को इस साइड लिया देंगे पक्षांतर करके, तो ये क्या होगा, x² - 3x -28 + 30 बराबर 0। अब क्या होगा, x² - 3x और यहाँ पर प्लस का 2 बराबर 0 बचेगा। तो हमने क्या बना दिया, x² - 3x + 2 बराबर 0। तो ये जो आ गया तो यहाँ पर लिख लेंगे इसे, तो क्या होगा, x² - 3x + 2 बराबर 0। तो अब हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे स्टूडेंट, सीधे धाराचार्य सूत्र का फार्मूला लगाएंगे, प्राकृतिक ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, 1 आएगा, b का मान कितना आएगा, -3 आएगा, c का मान +2 आएगा। तो सीधे धाराचार्य सूत्र का फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b + माइनस अंडा रूट में b² - 4ac बटा के 2a। तो x बराबर b का मान कितना दिया है, -3 और माइनस बाहर है तो मैं डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ, प्लस माइनस b², 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का, -4 × a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, इंटू c का मान 2 दिया है। तो देखिए क्या होगा, बटे में 2a है, 2 × a का मान 1 है। तो x बराबर क्या होगा, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होगा, 3 3 के 9 होगा, 4 दूना के 8 होगा, माइनस का बटे में क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए x बराबर ये कितना होगा स्टूडेंट, प्लस का 3 प्लस माइनस, अब यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 बाहर आ जाएगा और बटे में 2 बचेगा। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अब लिखेंगे, एक बार लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने का। तो क्या होगा स्टूडेंट, x बराबर 3 + 1 2, 4/2 कट करेंगे 2 आएगा। तो एक मूल कितना आया स्टूडेंट, 2 आया। अब एक बार क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहाँ x बराबर 3 - 1/2, x बराबर 2/2 बराबर 1 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट एक मूल हमें 2 प्राप्त हुआ, एक 1 प्राप्त हुआ, किसका, ये जो है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30, इसका मूल कितना प्राप्त हुआ, एक 1 और एक 2 प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह 2 क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे।